10 तारीख को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान अकाली दल के विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री का विरोध किया गया और एक तरीके से मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। इस पूरे के पूरे मामले पर हरियाणा विधानसभा की तरफ से जो यहाँ के मार्शल है उनकी तरफ से एक शिकायत चंडीगढ़ पुलिस को दी हुई है, मामला भी दर्ज किया हुआ है और स्पीकर की तरफ से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की तरफ से अब रिपोर्ट स्पीकर को सौंप दी गई और स्पीकर साहब खुद हमारे साथ मौजूद है और ये रिपोर्ट है स्पीकर साहब के पास है और ये 11 पेज की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले खबरें अब तक के पास ये रिपोर्ट और 11 पेज की रिपोर्ट स्पीकर साहब को सौंप दी गई और हम एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस 11 पेज की रिपोर्ट में क्या कुछ खास है खुद स्पीकर साहब हमें बताएंगे। स्पीकर साहब, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कमेटी आपने बनाई थी, कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, सबसे पहले मुख्यतः इस जो रिपोर्ट में क्या कुछ पाया गया, क्या क्या कमियां मिली है? नहीं, देखिए, जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो मुख्यतः 3 इश्यूज को लेकर के की गई थी। ये जो इंसिडेंट है ये मुख्यमंत्री जी के साथ जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, कौन कौन इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे और क्या क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे, क्या कहीं सिक्योरिटी लैप्स था या नहीं था, और इसके अलावा फिर से दोबारा कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो उसके लिए उनकी क्या रिकमेंडेशंस थी। कमेटी इन चीजों को लेकर के फॉर्म की गई। क्या रिपोर्ट में पाया गया, कौन कौन लोग शामिल थे, वो तो साफ तौर पर दिख रहा था अकाली विधायक है, लेकिन ऐसी मुख्यतः क्या वजह बन पड़ी कि जो मुख्यमंत्री के इतना करीब वो लोग अकाली विधायक पहुंच गए विरोध करते हुए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें 9 अकाली दल के जो विधायक हैं उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि इस बात के तथ्य हैं कि सीआईडी को लगभग 2 घंटे पहले ये इन्फॉर्मेशन हो गई थी। उन्होंने व्हाट्सएप करके जो आगे के अधिकारी हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से ये सूचना दे दी थी कि इस प्रकार का इंसिडेंट हो सकता है और कुछ अकाली विधायक हरियाणा विधानसभा का घेराव करेंगे। तो इस दृष्टि से जो रिपोर्ट के अंदर दिया गया है कि लगभग 550 के ऊपर अकाली विधायकों ने मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो सिक्योरिटी का घेरा था उस सारे घेरे को तोड़ करके मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। उसके अंदर जो कैमराज हैं, जो सीसीटीवी कैमरा है, उनके अंदर सारी जो घटना है वो रिकॉर्ड हुई है। लेकिन मुख्यतः मैं समझता हूं कि जो रिकमेंडेशंस उन्होंने की हैं कुछ कि इस प्रकार के दोबारा इंसिडेंट ना हो, उसके लिए कि जब जॉइंट विधानसभा का सत्र होता है या विधानसभा के सत्र से पहले सभी जो कंसर्न्ड अधिकारी, सिफारिशों की बात बाद में मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आपने कहा कि 2 घंटे पहले सीआईडी को पता लग गया था। जब सीआईडी को पता लग गया था, सीआईडी ने आगे जो वहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद रहे होंगे, जो एसपी रहे होंगे, डीएसपी रहे होंगे या जो सीनियर अधिकारी रहेंगे, उनको बता दिया होगा, फिर चूक कैसे हो गई, फिर कहाँ कमी लगती है, फिर आप कमी किसकी मानते हैं? फिर उसके बाद नहीं, देखिए मेरी तो समझ के मुताबिक ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स है और इस सिक्योरिटी लैप्स के ऊपर अधिकारियों की जो इसके लिए अधिकारी जिम्मेवार हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए थी और मैं इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि 2 चीज़ें अहम हैं। पहली कि अगर 2 घंटे पहले पता लग गया था तो इस 2 घंटे के बीच में इस इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता था? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे पीछे की जा सकती थी या प्रेस जो है विधानसभा की कमेटी रूम में की जा सकती थी, हरियाणा निवास के अंदर की जा सकती थी? इसको लेकर के किसी भी अधिकारी ने कोई माइंड अप्लाई नहीं किया। अगर माइंड अप्लाई किया होता तो शायद ये इंसिडेंट ना होता। और दूसरा, जब हमें 2 घंटे पहले पता लग गया था तो ऐसे लोगों को राउंड ऑफ क्यों नहीं किया गया? वो वहीं पे थे, पार्किंग एरिया के अंदर थे, उनको
राउंड करके पुलिस स्टेशन भी ले जाया जा सकता था। पुलिस स्टेशन जाकर के उनको ये विधानसभा की जो कार्रवाई पूरी होने के पश्चात छोड़ा जा सकता था, लेकिन इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। और मुख्यमंत्री जी की जो सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। आपने कहा कि 2 घंटे का समय पुलिस अधिकारियों के पास था, तो वो कौन कौन से अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है? अगर आप बताना चाहें कौन कौन से वो अधिकारी, अगर नाम नहीं बताना चाहें तो पद तो बता ही सकते हैं। नहीं, देखिए जो भी सिक्योरिटी, जो भी विधानसभा की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो चंडीगढ़ पुलिस के हैं, चाहे हरियाणा पुलिस के हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस के हैं, या हमारे वॉच एंड वार्ड स्टाफ के हैं, जो भी अधिकारी हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि इस प्रकार का इंसिडेंट ना हो। लेकिन ये जो दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हुआ, इसके लिए मुझे ये लगता है कि अगर प्रिकॉशन लिए जाते तो ये अवॉइड हो सकता था। इस विरोध को टाला जा सकता था, हमले को टाला जा सकता था। अगर अब देखा जाए, जो रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है, अब स्पीकर क्या एक्शन लेंगे जिन जिन अधिकारियों को लेकर ये रिपोर्ट दी गई है? रिपोर्ट में बकायदा अधिकारियों का नाम भी लिखा हुआ है क्या कि किन किन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी? नहीं, देखिए इसमें यही, इस रिपोर्ट के अंदर जो मुझे कमी लगती है कि इसके अंदर किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई है। किसी को इस रिपोर्ट के अंदर जिम्मेवार ठहराया नहीं गया है। अगर इंसिडेंट हुआ है तो किसी ना किसी की तो जिम्मेवारी है ना, लेकिन मुझे इसके अंदर जो है रिपोर्ट के अंदर बड़ी बात है, रिपोर्ट सौंप दी गई है पुलिस अधिकारियों की तरफ से। ये रिपोर्ट है, सबसे पहले खबरें अब तक के पास रिपोर्ट है, रिपोर्ट सौंप जरूर दी गई, लेकिन इस रिपोर्ट से स्पीकर साहब बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं जो जवाब दिए गए हैं, जो रिपोर्ट दी गई है, जो जवाबों को घुमाया गया है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, तो आपने इतनी बड़ी बात कही कि रिपोर्ट में किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। जब किसी की जिम्मेदारी तय ही नहीं की गई, किसी की जिम्मेदारी बनती ही नहीं, तो फिर आप तो कोई एक्शन भी नहीं ले सकते किसी के ऊपर। नहीं, देखिए मैं इसको दोबारा उनके पास भेजूंगा कि जो भी डीजीपी हरियाणा के पास, कि जो भी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी खबर है, डीजीपी हरियाणा की तरफ से रिपोर्ट यहाँ पे सौंप दी गई है। विधानसभा के बाद जो मुख्यमंत्री का विरोध हुआ था, अकाली विधायकों के खिलाफ बकायदा एफआईआर भी दर्ज है। ये रिपोर्ट जरूर यहाँ पे स्पीकर साहब को सौंप दी गई है, लेकिन स्पीकर साहब इस रिपोर्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। स्पीकर साहब की तरफ से इस रिपोर्ट को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। स्पीकर साहब ने कह दिया कि वो इस रिपोर्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो जवाब दिए गए हैं, जो बातें रखी गई, इसमें किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई, और एक तरीके से स्पीकर ने इस रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया गया है। और अब इस रिपोर्ट को दोबारा डीजीपी हरियाणा को भेजा जाएगा और दोबारा फिर अब नए सिरे से जांच होगी। फिर नहीं, देखिए जांच हो या जो उनके पास इनपुट्स हैं उसके आधार पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। देखिए, स्पीकर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, तब तक ये जो रिपोर्ट है एक तरीके से बिल्कुल नामंजूर ही स्पीकर साहब के लिए है। जी, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।